गर्भधारण का महत्व भाग दूसरा। इस पाठ में हम आगे देखेंगे कि कृत्रिम गर्भधारण में क्या क्या किन बातों के बारे में हमें दक्षता रखनी चाहिए। ये मेरा प्रयत्न है मेरे किसान भाइयों के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए, जो ज़्यादातर छोटे डेयरी फार्मर है, जो चंद जानवरों के द्वारा अपनी गुजारा करते हैं। उनके जानवरों का उत्पादकता बढ़ाने के लिए और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं हूं डॉक्टर संतोष थॉमस। जब जानवर हीट पर आता है या गर्मी में आता है तब क्या होता है? हमको मालूम है कि शुक्राणु का योगदान नर से होता है, तो मादे से अंडे का योगदान होता है। ये शुक्राणु का और अंडे का जब मेल होता है तब एक नई जीव सृष्टि तैयार हो जाती है, जो माँ के पेट में गर्भाशय में पलता है। 9 महीने के बाद एक बाछी हमें मिलती है, या 10 महीने के बाद भैंसों में एक बछड़ा हमें मिलता है। इसलिए जब जानवर गर्मी में आता है तो प्राकृतिक संभोग के द्वारा ये मेल करवा सकते हैं, या कृत्रिम रीति से शुक्राणु को या वीर्य को गर्भाशय में जमा करने से भी ये मेल हो सकता है। आपको कृत्रिम गर्भधान के बारे में क्या पता होना चाहिए? एआई, जिसे कृत्रिम गर्भधान कहते हैं, इसका उपयोग हम क्यों करें? कृत्रिम गर्भधारण में सांड का संभोग के बिना वीर्य गर्भाशय तक पहुंचा जाता है। एक सांड का वीर्य संकलन करते वक्त उसका एक बार का संकलन 200 या 250 गायों के लिए पर्याप्त मात्रा में विभाजित किया जाता है, और एक बार का संकलन से ही करीब 200-250 डोज तैयार हो जाते हैं। प्राकृतिक संभोग में एक बैल या सांड वर्ष में लगभग 30 गायों को वीर्यदान कर सकता है। तो कृत्रिम गर्भधारण के द्वारा इसका 2000-3000 गायों तक भी वीर्यदान हो सकता है। कृत्रिम गर्भधारण में एक अच्छे सांड का जो आनुवंशिकता है, बड़ी संख्या में अनेक संतानों में स्थानांतरित कर सकता है, और अच्छी नस्लें का सुधार बहुत आसान रीति से बहुत जल्दी ही हो सकता है। कृत्रिम गर्भधारण का उपयोग ये हम समझेंगे। साधारण नैसर्गिक गर्भधान में साधारण सांड का जो गुणवत्ता होता है, आनुवंशिक गुणवत्ता, बहुत कम होता है, और वो केवल गायों को गाभिन करने में उपयोगी होता है, और उसको अपने दादी या माँ या परदादी के गुण को अपने बच्चियों में संकरित करने का या प्रचलित करने का की क्षमता बहुत कम होती है। इसके तुलना में चयन किया हुआ अच्छे गुणवत्ता वाले, अच्छे आनुवंशिकता वाले सांड का जो 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 वीर्य है, उसके द्वारा अनेक बच्चियों में अच्छे नस्ल के गुण, अच्छा शरीर रचना, अच्छा थन का अच्छा रचना, मजबूत पैर, ऊंचे चौड़े जानवर, गर्मी को बर्दाश्त करने वाले जानवर, अच्छा उत्पादन, अच्छा उत्पादकता, दूध में फैट, दूध में एसएनएफ, और ये सारे गुण वो उस गुण संपन्न सांड में होता है, और ये अपनी गुणवत्ताओं को अपने बच्चियों में वो प्रचलित कर सकता है। ये उसका बहुत बड़ा फायदा है। और ऐसे सांडों को चयन भी हम करके अलग जगह पे इसकी वृद्धि कर सकते हैं। कम खर्चा लगता है कृत्रिम गर्भधारण में सांड के पालने के खर्चे की तुलना में। सांड को संभालने का जो धोखा होता है, उस धोखे से हम बच सकते हैं, इसमें अधिक सुरक्षा होता है। जब गांव का सांड अनेक गायों के लिए जिसका उपयोग होता है, अगर उसको कोई बीमारी लगे तो गांव के सारे जानवरों में वो बीमारी फैल जाता है, और इसलिए
कृत्रिम गर्भधारण से बीमारी का फैलना उसका रोकथाम बहुत अच्छा हो जाता है। और बैल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाना मुश्किल जरूर है, मगर वीर्य को एक जगह से दूसरी जगह तले के जाना आसान हो जाता है। गर्मी के सही चरण में सही समय पर हम गर्भदान कर सकते हैं अगर हमने कृत्रिम गर्भदान किया तो। कृत्रिम गर्भदान की तैयारी कैसे करें? जब आप गर्मी के संकेत देखते हैं तब जरा सोचिए, क्या गर्मी में आने के लिए जानवर आने के लिए अपेक्षित है? 21 दिन पूरे हो गए हैं? ये सब जानने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो गाय गाभन होने पर भी आप उसको कृत्रिम गर्भदान करेंगे और इससे गर्भपात हो जाएगा और जानवर को नुकसान हो जाएगा। अगर जानवर में असामान्य कोई लक्षण दिख रहा है तो उसका जांच जरूर करें। योनि से असामान्य स्त्राव, संभव गर्भावस्था या लापता गर्मी की लक्षण हो सकते हैं। यदि गर्भदान के बारे में संदेह है तो पशु चिकित्सक को जरूर बुलाइए और दिखाइए। कृत्रिम गर्भदान करने से पहले देखिए, क्या योनि से निकलने वाला स्राव तारदार है, पारदर्शक है, साफ है? योनि मार्ग में लालपन है क्या नहीं, हल्का सा सूजन है क्या नहीं, ये सब जरूर देखिए और पशु चिकित्सक को बताइए। पशु चिकित्सक को बुलाने से पहले जानवर को अच्छी तरह खिलाए पिलाए और तृप्त करे। जानवर को सूरज की रोशनी से लंबे घने छाव में बांध के रखे और उसको शांत रखे। पशु चिकित्सक आने से पहले जानवर का पिछवाड़ा अच्छी तरह पानी से धोए और साफ रखे। अगर गोबर और मैल योनि पे है तो गर्भाशय में ये मैल प्रवेश कर सकता है और इन्फेक्शन गर्भाशय में आ सकता है। पशु चिकित्सक आने से पहले पानी गर्म करके रखे और तैयार रखे। कृत्रिम गर्भधारण के लिए जानवर को पेड़ से बांधे या दीवार के नजदीक बांधे, जिससे जानवर बहुत लंबा घूमे ना। जिन लोगों को जानवर को आदत है, जिन लोगों की उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। जानवर को शांत रखने के लिए जरूर ध्यान रखे कि उसका मारपीट ना करे। स्ट्रेस में आना ये गर्भधारण के लिए अच्छा नहीं है। पशु चिकित्सक जानवर के पीछे खड़ा है, ये ध्यान में रखिए। तो अचानक से जानवर कूदना, इससे उनको नुकसान ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिए। कृत्रिम गर्भधारण के पश्चात जानवर को हरा चारा खिलाए, उसको खड़ा रखे और शांत रखे, छाव में बांधे, भरपूर पानी पिलाए और फिर से मैं कहता हूं, मारपीट ना करें। कृत्रिम गर्भधान के दरमियान क्या होता है? गर्मी के पहले लक्षण दिखाई देने के बाद 25-35 घंटे के भीतर अंडे का खुल जाता है और रिलीज हो जाता है। अंडा 12 से लेकर 24 घंटे तक निषेचन के लिए तैयार रहता है। अंडा निकलने के बाद डिंबु वाहिनी में होता है। कृत्रिम गर्भधान के दौरान वीर्य गर्भाशय के शुरुआत में छोड़ा जाता है। शुक्राणु गर्भाशय में लगभग 24 घंटे तक जीवित रहता है और इस अवधि में अंडे से निषेचन कर सकता है। गर्मी के लक्षण दिखने के 16 से 18 घंटे तक कृत्रिम गर्भधान हो जानी चाहिए। निषेचन स्थल के यात्रा के लिए शुक्राणु के लिए आवश्यक समय प्राकृतिक संभोग में लगभग 18 से 24 घंटे है और कृत्रिम गर्भधान में 6 से 12 घंटे है। कृत्रिम गर्भधान में वीर्य को गर्भाशय के शरीर में और प्राकृतिक संभोग में वीर्य को योनि मार्ग में छोड़ा जाता है।
क्या कृत्रिम गर्भधान के बाद आपकी गाय गर्भवती हो गई? कृत्रिम गर्भधान के बाद गर्मी के संकेतों के लिए सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। कृत्रिम गर्भधान के 21 दिन बाद गर्मी के कोई संकेत नहीं दिखे तो आपकी गाय संभावित रीति से गर्भवती हो गई हो सकती है। वो गर्भवती है या नहीं? कृत्रिम गर्भधान के 60 दिन बाद अगर गर्मी के कोई संकेत नहीं तो गर्भावस्था के लिए पशु चिकित्सक को बुलाए और गाभिन है क्या नहीं इसका टेस्ट कराए। यदि गर्मी के संकेत है तो आपकी गाय गाभिन नहीं है और फिर से उसका कृत्रिम गर्भधान कराए। आपकी गाय हर साल एक ब्यात क्यों नहीं देती? इसको रिपीट ब्रीडिंग भी बोलते हैं। शरीर कमजोर होने के कारण जानवर गर्भवती नहीं हो पाती। इसको सुधारने के लिए अगर शरीर की हड्डियां ज्यादा दिख रही है, फसलियां 3 से ज्यादा दिख रही है, तो पशु आहार, चारा पानी के अलावा और खिलाने की जरूरी है। शरीर के रखरखाव के लिए जानवर को 2.5 किलो पशु आहार देना जरूरी है। इसके अलावा 1 किलो उसको शरीर के सुधार के लिए देना है, जिससे जाकर वो वापस गर्मी में आएगी और गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाएगी। चारा पानी में अगर खनिज और विटामिन की कमतरता हो तो भी जानवर अक्सर गर्मी में नहीं आती या गर्भवती नहीं होती। इसका उपाय यह है कि हर रोज 50 ग्राम खनिज, मुमार का खनिज जानवर को खिलाए, दुधारू जानवरों को खिलाए। 3 गर्भधान के परिणाम में भी गर्भवती नहीं होने वाले जानवर को तुरंत और देरी ना करते हुए पशु चिकित्सक को दिखाए और किस कारण से वो गर्भवती नहीं हो रही है इसका निरीक्षण करें, इसका परीक्षण करें। योनि मार्ग से मैला स्त्राव निकलना, बदबूदार स्त्राव निकलना, बार बार गर्मी में आना और गर्भवती ना होना, गर्भपात हो जाना, प्लासेंटा पूरी तरह ना निकलना, कठिन प्रसव, 5 से 7 महीने के बाद बच्चा फेंक देना, ये पेट में बच्चा मर जाना, गर्भाशय के इन्फेक्शन के ये सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो जानवर को ध्यान देना और पशु चिकित्सक को दिखा के उसका इलाज करना, क्योंकि ये बीमारियां, इनमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे ब्रूसेलोसिस, 5वें या 7वें महीने में बच्चा फेंक देने वाली बीमारी, जो इंसानों में भी लग सकता है और इससे नुकसान इंसानों को भी काफी होता है। इसलिए पशु चिकित्सक को दिखा के निश्चित कर लेना बहुत जरूरी है। कृत्रिम गर्भधान संबंधित पाठ हमने 2 भाग में देखा। पहले भाग में कृत्रिम गर्भधारण के संबंध में क्या जानकारी जरूरी है ये हमने सुना। दूसरे भाग में कृत्रिम गर्भधारण कैसे किया जाए, उसकी तैयारी कैसे किया जाए, उसके फायदे क्या है और किस कारण से बीमारियां फैलती है, इन सारे बातों को हमने देखा। आगे भी इस तरीके के हम बातों में ध्यान देंगे, पाठ पढ़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।